मेरी खो दे, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे भटक दे इंडिया, चक दे भटक दे इंडिया, चक दे भटक दे इंडिया, चक दे भटक दे इंडिया। Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. कूचों में गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, उनका रोज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, टस है ना मस है जी, सिद्ध है तो सिद्ध है जी, किसना यूं ही, किसना यूं ही, किसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे भटक दे इंडिया, चक दे भटक दे इंडिया, चक दे भटक दे इंडिया, चक दे भटक दे इंडिया। Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे, तब का बोहीनों में, रंग है समाज दिखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली, टस है ना मस है जी, सिद्ध है तो सिद्ध है जी, किसना यूं ही, किसना यूं ही, किसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, थैंक यू तू बेतरिए सभी की या मरिए, मर्यादा को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटिंग टू यू नन अदर देन डॉक्टर इन चीफ डॉक्टर पवन अग्रवाल जी। नहीं, मेरे इधर चालू है, वहाँ से बंद है। सबको मेरा नमस्कार। और सबसे पहले शायद हिंदी ज़्यादा बोलूँ मैं। आई थिंक विल डू, हिंदी इज बेटर देन अदर लैंग्वेज। यस। और क्या है ना सर, इंग्लिश में बोलने में हिंदी में फ़र्क क्या है? हिंदी में ठोक के बोलने को मिलता है, इंग्लिश में रोक के बोलने को मिलता है। तो मैं चाहता हूँ मैं ठोक के बोलूँ। दोस्तों, अभी मैम को पूछा मैंने, मुझे कितने समय बोलना है? सर 4 से 4:15, मतलब मैम 4 या 4:15। फ्रेंड्स, बिकॉज ये मेरा माइक है, जब बोलेंगे मैं बंद कर दूंगा, डोंट वरी। बट ये मेरा दावा वादा है, जब तक बोलूंगा कोई हिलेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। नॉट बिकॉज आई एम गुड स्पीकर, माई कंटेंट्स आर वेरी गुड, यू विल लव टू लिसन। एनीवे फ्रेंड, अभी चक दे इंडिया देखा आपने, और आपने देखा कि हमने बताया क्या, मुंबई का डिब्बा वाला। दोस्तों, आई एम नॉट अ स्टोरी टेलर, मैं आपको स्टोरी नहीं, मैं आपको इनसे काम से, आपके काम से कनेक्ट करूंगा। एंड बिलीव मी, यू विल लव टू लिसन। मतलब द रीजन इज व्हाट, आई विल कनेक्ट देयर वर्क विथ योर वर्क।
अब सबसे पहला काम ये कि लोगों को ये नहीं पता है कि डब्बा वाला करते क्या है। सर ये लोग खाना बनाते नहीं है, ये आपका खाना मुंबई में आपके ऑफिस में पहुंचाते हैं। मतलब डिब्बा आपका खाना, आपकी माता, आपकी बहन, आपकी बीवी खाना बनाती है। डिब्बे वाला सुबह आपके घर आएगा और डिब्बा उठाएगा और लंच के पहले आपके ऑफिस पहुंचा देगा। लंच के बाद खाली डिब्बा फिर घर पहुंचा देगा। दैट्स इट। इट मीन्स they are doing simple 2 deliveries in a day, and on these 2 delivery I speak globally because their delivery is important. लेकिन बोलते हैं ना बॉस, काम तो और कोई करता है, कैसे करते हो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हो, मैं क्या बात कर रहा हूं, क्या सुन रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं कैसे बात कर रहा हूं, आप कैसे सुन रहे हो, ये कैसे सुन रहे हो दोस्तों, जरूरी है। मैं कल आया था, रियली मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूं इस राज्य के मुख्यमंत्री साहब योगी साहब को कि इतना बड़ा ट्रेड फेयर, मतलब मैं कल दोपहर को, मैं अंकेश जी, मनीष आजाद थक गए चलते चलते। मैम इतने स्टॉल देखे, इतना मजा आया, रियली फ्रेंड्स, मतलब पैशनेटली। तो दोस्तों लेक्चर भी मैंने देखा कई ऑर्गेनाइज किए। एक मेरा बात ध्यान से सुनना दोस्तों, और ये बात लेकर जाना। वैसे तो कई बातें बताऊंगा मैं, मेरा वादा दावा है, आप कई लोगों से शेयर करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। जैसे हरदम बोलता हूं कि सर जब आप 100 लोगों को सुनते हो, उसमें से 10 लोग आपको पसंद आते हैं, वो 10 में से एक बंदा ऐसी बात कर बोल जाता है, आपकी जिंदगी बदल जाती है। एम आई राइट दोस्तों? यकीन मानिए वो 10 में से एक मैं भी हूं, ऐसा मुझे आत्मविश्वास है। मैं आपकी जिंदगी तो नहीं, 1 घंटे में सोच बदल दूंगा दोस्तों। एनीवे, अब आपको कई लोगों को ये मन में सवाल होगा, मुंबई में डिब्बा वाला आपका डिब्बा क्यों लाता है, आप अपना डिब्बा खुद क्यों नहीं ले जा पाते हो? ये सवाल सर आता है राव साहब कई लोगों को। तो मेरा कहना क्या है सर, हमारे मुंबई में आपको तो पता है सर, लोकल ट्रेन पूरे भारत में सबसे ज्यादा लोगों को ट्रैवल करवाने वाली। कभी सुना आपने हमारे मुंबई में कितने लोग ट्रैवल करते हैं रोज? सर 80 लाख, रोज 80 लाख। सर इतनी आबादी नहीं होती है किसी सिटी की, तो कितनी भीड़ होती है सोचिए आप। तो उस भीड़ में मुंबई वालों को ट्रेन में चढ़ना मुश्किल है, डिब्बा लेके चढ़ना। नंबर 2 सर 60-70 किलोमीटर, मतलब 3 घंटा लगता है साहब आपको घर से ऑफिस जाने के लिए। मान लो आप घर पर सुबह 6 बजे निकलेंगे तो ऑफिस 9 बजे पहुंचेंगे। इसके बावजूद आपको डिब्बा ले जाना है। आपके बीवी को खाना कितने बजे बनाना होगा? 5 बजे। सर मुंबई हस्बैंड नहीं चाहता है मेरी बीवी 5 बजे खाना बनाए, बिकॉज मुंबई हस्बैंड लव इज वाइफ। सारी इंडियन हस्बैंड लव इज वाइफ, बट मुंबई कुछ और ही प्यार करते हैं, अंदर की बात कुछ और है। हस्बैंड लव इज वाइफ, तो वो चाहता है मेरी बीवी 8 बजे खाना बनाए। तो मैम होता क्या है, हस्बैंड स्टार्ट 6 o'clock, वाइफ कुक 8 o'clock, और 9 बजे खाना लेने कौन आता है? डब्बा वाला। मेरा पहला मैसेज है सर, हम डिब्बा कस्टमर को देते हैं, बट वी मेक कस्टमर्स वाइफ हैप्पी। दैट्स अ बिजनेस, दैट्स अ बिजनेस। मेरा सीधा साधा मैसेज है। यहां पर कुछ यूथ देख रहा हूं मैं दोस्तों, हर मर्दम ऐसा बोलते हैं कि बॉस काम ऐसा करो, कस्टमर शुड सेटिस्फाई, बट अलॉन्ग विथ कस्टमर अदर पीपल शुड बी बेनिफिटेड। आज यहां पर शायद ये 5-6 दिनों में लाखों लोग, मे बी मोर देन मिलियंस बिलियंस लोग आके विजिट करेंगे। पूरा भारत तो आ नहीं सकता है, लेकिन मैसेज पूरे भारत तक पहुंचेगा। एम आई राइट? ये ट्रेड फेयर का मतलब, ये लोग ऑर्गेनाइजर जितना पीरियड आपको मुझे दे रहे, लेकिन हमारे जरिए हम कई लोगों तक पहुंचाएंगे। कई चैनल वाले हैं, कई लोग आप और हम जैसे, हम परिवार को बताएंगे। दोस्तों बिजनेस में होना चाहिए। और आप तो जानते हैं, जहां तक मुंबई डब्बा वाला, सर हमारा एकदम सिंपल स्लोगन है। हम लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? मुंबई मास्टर्स ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। डिस्पाइट द फैक्ट डब्बा वाला डोंट नो what is logistics, what is supply chain, but they are the masters, they are the masters. बंदा बोलता है hey, जो मैं कर सकता हूं ना, मैं ही कर सकता हूं, I am the best, I am the best. सुनना क्या बोला उसने, जो मैं कर सकता हूं आप नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं बोला भाई। जो मैं कर सकता हूं मैं ही कर सकता हूं, मतलब मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है। आई एम नॉट डोमिनेटिंग यू, ऑफ कोर्स नॉट, यू आर द बेस्ट, बट बॉस आई एम ऑल्सो बेस्ट।
और दोस्तों हम बोलने में क्या है, 1 घंटे में मैं क्या बोलूंगा आपको सर? पैशन, कमिटमेंट, सर एक जज्बा है, दीवाना है, नशा है। लोगों को पता नहीं किस बात का नशा है, हमें एक ही नशा है, काम का नशा है। बस उठते बैठते सोते जागते एक ही है, काम और काम और काम। और दोस्तों कंसिस्टेंटली, कभी सुना है? मैं आपको बताता हूं सर, मुंबई डब्बा वाला पिछले 132 साल से डिब्बा दे रहे, 132 साल। दोस्तों किसी काम को 100 साल तक अंजाम देना अपने आप में मिसाल है यार, अपने आप में मिसाल है। यह तो 132 साल बेमिसाल है, इतना बड़ा काम है। एंड दैट टू सर विथ 100% एग्जीक्यूशन। सर 132 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिंगल टिफिन इज नॉट डिलीवर्ड, इम्पॉसिबल। 100% डिलीवरी, 100%। कैन इमेजिन फ्रेंड्स? सोचिए बॉस, 100%। मैंने बोला डिब्बा वालों कह रहे एक डिब्बा नहीं देगा तो क्या होगा, कस्टमर बाहर खा लेगा, टेंशन क्या है? सुनना क्या बोलता है पवन सर, मैंने एक दिन डिब्बा नहीं दिया, कस्टमर बाहर खा लेगा, लेकिन मान लो उसी दिन मेरे कस्टमर के बीवी ने हस्बैंड के लिए सुबह सुबह मेडिसिन रखी है और उसी दिन मैंने डिब्बा नहीं दिया और मेरे कस्टमर कुछ हो गया, तो जिम्मेदार कौन? डबल बोलता है जिम्मेदार मैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट एवरी डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट, एवरी डिलीवरी। दोस्तों 100%। यहाँ पर मान लो कुछ स्टूडेंट बैठे, मुझे कोई यूनिवर्सिटी वाले मिले, मैं स्टूडेंट को भी बताना चाहता हूँ, सॉरी अब क्या करूँ, मैं टीचर हूँ, स्पीकर हूँ, तो फादर भी हूँ, तो हम तो सर भाषण देने वाले लोग हैं। दोस्तों आपको एग्जाम लिखते हैं, पहला टारगेट क्या होना चाहिए सर? 100%। तो लिखेगा तो मार्क मिलेगा कैसा यार? 100%। सर बिकॉज यू डिजर्व फॉर दैट। नंबर 2 सर एक्यूरेसी। सर बिलीव मी, डब्बा वाला आर नॉट क्वालिफाइड semi literate or illiterate, despite the fact in 132 years ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिंगल टिफिन इज रॉन्गली डिलीवर्ड, इम्पॉसिबल। 100% एक्यूरेसी, 100%, 100%। दोस्तों काम तो तभी जायज है ना जब आप सही ढंग से करो और सही काम करो। मैं बहुत अच्छा हूं लेकिन मुझसे काम गलत हो रहा है, सर मैं मानता हूं ये कुछ हद तक ठीक है, इंसान में गलती होगा, लेकिन ये नहीं कि इंसान को गलती करने का भगवान ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ऐसा नहीं ना। यदि मैं गलती करने लायक नहीं हूं तो गलती मुझसे होनी खत्म। यदि मैं लायक हूं तो ठीक है यार, वो बात अलग है, लेकिन मैं लायक नहीं हूं तो मैं गलती करूं क्यों? आई कैन नॉट डू इट। फिर मैं डबेला को पूछा, यार मैं पता क्या बोलता हूं कि आप लोग कभी गलती करते ही नहीं। पता है डबेला क्या बोलता है? सुनना ध्यान से। बोले सर मैं अपने कस्टमर को उसके खुद के बीवी का खाना देना चाहता हूं, किसी और के बीवी का नहीं। वाह क्या बात है सर, ये भाव। मेरे पापा बोलते थे जिसके भाव सच्चे होते हैं उसके सारे काम अच्छे होते हैं, सारे अच्छे होते हैं। साहब हकीकत है। यहां पर महापत्र वाले शर्मा जी बैठे हैं, मुझे बता रहे सर हम लोग रोज 22 लाख लोग खाना देते हैं। सर अन्नदाता है, डबल बोलता है सर्विंग फूड सर्विंग गॉड, वो खुद को अपने आप को अन्नदाता बोलता है, अन्नदाता। एंड इट इज पॉसिबल सर बिकॉज ऑफ डेडिकेशन, अपने आप को समर्पित किया उन्होंने, एंड दैट टू इन टाइम। सर गूगल पे देखना, इन टाइम ऑन टाइम डिलीवरी, वन ऑफ द टॉप मुंबई डब्बावाला। डिस्पाइट द फैक्ट मुंबई डब्बावाला डिलीवरी डिपेंड ऑन लोकल ट्रेन, लोकल ट्रेन डू नॉट रन ऑन टाइम बट डब्बावाला ऑलवेज ऑन टाइम। मैंने पूछा कैसे होता है, ट्रेन तो लेट आती है। पता है दोस्तों क्या बोलता है? बोलता है पवन जी आई एम नॉट रेलवे मिनिस्टर, आई कैन नॉट चेंज ट्रेन सिस्टम, आई कैन चेंज माई सिस्टम। सब सिस्टम याद रखो दोस्तों, सिस्टम को कोसता नहीं है, चाहे आपके भारत सरकार ने बनाई हो, राज्य सरकार ने बनाई हो, तुम्हारे कंपनी ने बनाई है या तुम्हारे परिवार ने बनाई है, सिस्टम सबके लिए है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं इन टाइम, आई एम सॉरी मुझे कहा गया 2:30 बजे लेक्चर है। हरविंदर जी बोले पवन जी लेट शुरू होगा, मैंने सर कब शुरू होगा मुझे पता नहीं, मैं 2:30 के पहले यहाँ आना चाहिए। सर बिलीव मी, मैं एट 2:27 आई वाज हियर सिटिंग। क्यों सर? इतने दूर से मुझे बुलाया, कई लोगों सुनने के लिए। आई कैन नॉट कम लेट बॉस, आई कैन नॉट कम लेट। नंबर 2 दोस्तों ध्यान से सुनना, यदि आप एक्सेलेंट हो लेकिन आपकी एक्सेलेंसी परफॉर्मिंग नॉट इन टाइम, आई बिलीव आवर एक्सेलेंसी इज यूजलेस। एम आई राइट? और हमारा स्लोगन है इन टाइम ऑन टाइम ऑल द टाइम, सम टाइम नहीं ऑल द टाइम।
और पता है दोस्तों क्यों होता है? हमारा मकसद क्या है? कंप्लीट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सर देखेंगे आप, सोते बैठते उठते जागते एक ही नाम है, कस्टमर कस्टमर कस्टमर। दोस्तों ये तो आप भी जानते हो, कोई भी बिजनेस करे, सेवा करे। मान लो मैं एक टीचर हूं, पिछले 40 साल से मैं टीचर हूं, मेरा सौभाग्य है। सर किसी भी बिजनेस में यदि कस्टमर आपको पे नहीं करेगा, कंपनी को पे नहीं करेगा, तो आपको कहां से मिलेगा? सर हमारा डब्बे वाले संडे को आप साथ मिलते हैं, हर संडे मिलते हैं दीदी वो, हर संडे। और जब बोलते हैं आपस में बोलते हैं, ये कपड़ा पहनता है, खाना खाता है ना, कस्टमर के पैसे का। सिर्फ फीलिंग है। और इसलिए हमारा मेन 2 स्लोगन है, वर्क वर्शिप, कस्टमर इज गॉड। सर यकीन मानिए, उठते बैठते सोते जागते एक ही नाम है, कस्टमर कस्टमर कस्टमर। हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है। सर स्टार्टेड 1890 में स्टार्ट हुआ था। सर 1890 में एक डब्बा वाला, एक कस्टमर। और आप तो देखते हो सर, छोटा शहर था, एक छोटा सा कस्बा था मुंबई, टाउन नहीं, छोटा गांव। अब तो बड़े बड़े शहर हो गए। नोएडा, सर मुझे याद है मैं 20 साल पहले आया था, सब छोटा सा गांव था। नोएडा कहां बड़ा था साहब? तो देखिए दोस्तों, समय के अनुसार हम कितने बड़े हो गए। हम चलते गए और कारवां चलते गया, और देखो हमारे भारत देश ने सर हमें कितना बड़ा बना दिया। यस, इट्स अ फैक्ट। तो हमारे मुंबई में सर पहले तो बग्गी घोड़ा गाड़ी थी, स्टार्ट किया 1890 में। और सर याद करिए, तब एक डब्बा वाला, एक कस्टमर। सर आज 5000 डब्बा वाला डिलीवरिंग 200,000। सर रोज 2 लाख डिब्बे देते, 2 लाख। ओ माय गॉड। सर 5000 लोग 2 लाख डिब्बे, इसका मतलब सर एक बंदा कितना डब्बा देता है? सर 40। सर 40 डिब्बा, आउटसाइड कंटेनर, इनसाइड कंटेनर, फूड बास्केट। मैं बताऊंगा वीडियो। सर 40 डिब्बों का वजन 50 किलो। उस ट्रेन में उठाता है, चलता है, जिस ट्रेन में आपको हमें खाली हाथ चढ़ना मुश्किल है। दोस्तों क्या है ये? नशा है, नशा है। हाँ, जिन लोगों भी यहां देखने आए, मैं कल से देख रहा हूं, ये ऑर्गेनाइजर सारे यार अटेंशन में खड़े के खड़े, 12-12 घंटे खड़े। क्यों? सर मैंने कहा ना, सर आपको करना है, आपको नशा चाहिए, बिकॉज आपको जिम्मेदारी दी है। आपको जिम्मेदारी क्यों दी? बिकॉज आप उस लायक हो। सर बिलीव मी, एंड दैट टू बाय ट्रेवलिंग 60-70 किलोमीटर। 8 से 9 घंटा लगता है। मैं आपको बताऊंगा 9 घंटे काम कैसे करता है। और सर इसमें उनका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ये सारा स्ट्रक्चर है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं सीधा जंप करूंगा क्योंकि समय की पाबंदी है। सर मुकादम, पता है मुकादम मतलब क्या? सर ग्रुप लीडर। सर डब्बे वाले के ग्रुप है, एक ग्रुप में 10 लोग, 20 लोग, डिपेंड। मान लो एक ग्रुप में 10 लोग है, मैं डब्बा वाला नहीं हूं, मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूं। मेरे ग्रुप में 10 लोग है, तो 10 लोगों में एक डब्बे वाले को क्या अपॉइंट करेंगे? मुकादम। और सर ये 9 लोग इस मुकादम का 100% सुनेंगे, 100%। पता है हमारा दावा और क्या है? ये उसूल क्या है? एक बंदा बोलेगा, 9 के 9 सुनेंगे, 9 के 9। सॉरी, हमारे यहां मुंबई में ऐसे कुछ लोग देखे मैंने, 9 लोग बोलते हैं, एक बंदा सुनता नहीं है। हाँ मनीष सर, ऐसे कई बार देखा है। मैं टिका नहीं कर रहा हूं सर, वो शायद हमसे अच्छे कोऑर्डिनेशन। सर ये भारत की परंपरा रही है। आप तो जानते हो, मैं तो सर इतने बड़े परिवार में रहा हूं, गांव में 50-55 लोग परिवार में। सर जो बड़ा मुखिया होता था वो बोलता था, सारा परिवार केवल सुनता था। कैन इमेजिन? हाँ साहब, होना चाहिए। मैं किसी के पक्ष में विपक्ष में, मैं राजनीति में नहीं हूं, लेकिन आप तो देखते हो ना, उत्तर प्रदेश सारे अच्छे थे। मैं आज की बात कर रहा हूं। सर योगी जी बोलते हैं, सब सुनते हैं। सर तभी तो प्रदेश चल रहा है, तभी तो चल रहा है। सभी बोलेंगे तो क्या होगा? सर झगड़े होंगे। सर हमारे परिवार का ऐसा ही था। पापा सबसे बड़े थे, वो बोलते थे सारे यस यस। हमारे ऐसा ही साहब। यदि आप मुझे पूछेंगे, पवन जी 130 साल की परंपरा कैसे टिक रही है, क्या इसका सीक्रेट है? सर सबसे बड़ा सीक्रेट है मुकादम। बिकॉज ऑफ दिस मुकादम 5000 पीपल वर्क एक्सेलेंट। सर ध्यान से देखना कि ये 5000 लोग पूरे दिन कैसे काम करते हैं। सर मैं एनिमेशन है, एनिमेशन बताऊंगा आपको, थोड़ा ध्यान से सुनना। सर पूरे दिन भर एक बंदा कैसे काम करता है मैं बताऊंगा। यहां से वहां तक 50-60 किलोमीटर जाएगा और 50-60 आएगा। तो जब आपको एक का बताऊंगा समझ आना, 5000 लोग ऐसे ही काम करते हैं, मोर और लेस सेम। आई विल स्टार्ट।
सर ये बंदा जो है यहां से 40 डब्बा उठाएगा। अब 40 डब्बा जो 40 कस्टमर पूरे बम्बई में काम करते, पूरे बम्बई में दे ही नहीं पाएगा, नोएडा में दे नहीं पाएगा, बम्बई तो और महासागर है, तो क्या करेगा ये 40 डब्बा सबसे नियरेस्ट स्टेशन लाके छोड़ देगा। क्यों? यहां पर और 10-20 डब्बे वाले आएंगे और यहां टिफिन रीसॉर्टिंग होगा, 50 लोग आएंगे डब्बे वाले, वो टिफिन रीसॉर्टिंग होगा। उसके बाद इस बंदे को बोलेंगे ये 40 का बक्सा ले और तू उठा के कहां ले जा, दादर, 18 किलोमीटर दादर छोड़ देगा। फिर वहां पर वो उतरेगा, फिर वहां पर क्या होगा, टिफिन रीसॉर्टिंग। आफ्टर रीसॉर्टिंग ही विल आस्क टू कैरी 40 लंच बॉक्स, दादर टू ग्रैंड रोड, ड्रॉप एट ग्रैंड रोड, अगेन ग्रैंड रोड उतरेगा, फिर सॉर्टिंग होगा, फिर बोलेंगे 40 डिब्बा कहां ले जा, चर्च गेट। Oh my God! सर आम आदमी क्या बोलता है, डब्बा वाला कलेक्ट टिफिन, डिलीवर टिफिन। नो मैन, throughout the day, डब्बा वाला इन, कलेक्शन, डिलीवरी, लोडिंग, अनलोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, सॉर्टिंग, रीसॉर्टिंग, and that too over crowded local train, overweight on his head, long railway route. साहब क्यों बता रहा हूं मैं, खास तौर पे यूथ को बताना चाहता हूं, हमारी लाइफ तो सर खत्म होने में आई। यस, टुडे आई एम 61। सर क्या कितना जिएंगे पता नहीं, लेकिन जितना जिएंगे बच्चों आपके लिए जिएंगे, हमारे लिए नहीं। हम चाहते हैं हम यूथ के लिए जिए, लेकिन यूथ करे ना। हम हरदम बोलते बॉस हमारा बच्चा हमसे होशियार है, हाँ करेगा तो ना, नहीं तो क्या फायदा। सर करना होगा। आई एम रियली कॉन्फिडेंट कि ये सारा ट्रेड फेयर किसके लिए कर रहे हैं, सर यूथ के लिए। ये लोग चाहते हैं स्टार्टअप, ये हुआ है ना मनीष सर, ये फैक्ट है ना। बस उठते आते सोते बैठते, चाहे वो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है या कोई नेता अभिनेता हो, एक ही बात करता है, सर हमारा युवक युवक युवक। दोस्तों ध्यान रखिए, हमसे उम्मीद है, मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपसे पूरी दुनिया, पूरा भारत उम्मीद लगाए बैठी है और हम नहीं करेंगे। सॉरी, हमारा स्लोगन है ये गुनाह नहीं पाप है, पाप, ऐसा मैं समझता हूं। मैं किसी और को क्या बोलूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। हाँ दोस्तों बिल्कुल, क्यों? क्योंकि हम लायक हैं। मुझे बताइए किससे उम्मीद रखी जाती है, जो करने वाला है। सर ये करने वाले हैं, पता है, अब बाय रोड जाएगा 40 डिब्बा, सर जाएगा नरीमन पॉइंट। अब उसका आखिरी काम क्या है, सर उसको बोलेंगे ये बिल्डिंग में 40 कस्टमर है, वो 40 तक वो देखिए, वो दे देगा। जब कस्टमर खाना खाते हैं, डिब्बे वाला कहीं नीचे आएगा, अपना खाना खाएगा। दोस्तों आपको अंदर की बात बताता हूं, पता है आपको डिब्बे वाला अपना खाना कैसे सुबह लेके निकलता है, एक जेब में रोटी, दूसरे जेब में पानी की बोतल, बिकॉज he cannot carry one more lunch box in 40 lunch box, because 40 डब्बा is the maximum weight which any human being can carry. मतलब because to make customer convenient he live simple life. Yes, मुझे परसों किसी ने बोला, या किसी को भाषण दे रहे थे, अब स्पीकर तो अलग अलग है, भाव अलग के अलग अलग है, सच्चे भाव है अलग अलग है, लेकिन एक जगह कैसे होंगे यार। तो बोलता है सर ऐसा काम करो आपको मजा आना चाहिए। मेरा भाई थोड़ा स्टेटमेंट और आगे ले जा, तुझे मजा आना चाहिए लेकिन औरों को भी आना चाहिए ना। अरे मुझे मजा आएगा बस नहीं, बिल्कुल आपको मजा आना चाहिए, लेकिन आपकी सोच ये चाहिए कि बॉस जो मैं काम करूंगा उससे औरों को भी मजा आना चाहिए। एम आई राइट और नॉट? सर होना चाहिए ना यार, खुद का सोचेंगे। दोस्तों मैं तो उल्टा बोलूंगा, ऐसा करो लोगों को मजा आना चाहिए। सर अपनी तो बन गई, हाँ यार चंगे चंगे, आप तो वैसे ही चंगे हो गए। अब मुझे पसीना आ रहा है यार, हाँ चलेगा, आपको मजा आ रहा है ना, आई एम हैप्पी, खत्म। और क्या है, सब जीवन का लक्ष्य हमारा यही है, हमारे कस्टमर्स खुश है ना, हम जेब में क्या सर ऐसा लेके निकल जाएंगे, हमको कोई चिंता नहीं है। दोस्तों ये लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हम उस लायक हैं। सर जैसे सुबह गया था, अब वापस आएगा खाली डिब्बे लेकर, सर वो आएगा यहाँ, फिर जब शाम को 5 बजे विले पार्ले पहुंचेगा, उसको 40 डिब्बे जो सुबह के थे अब खाली है वो मिल जाएंगे, वो तुम्हारे घर पहुंचा देगा 6 बजे फ्री। दोस्तों बताइए मुझे, सुबह डब्बे वाला 8 बजे से निकला है, शाम को 6 बजे तक है, 5 मिनट आराम बिल्कुल नहीं। इसके बावजूद जाके देखना लाइव स्टोरी है, लाइव स्टोरी है। सर शाम को 6 बजे उसके चेहरे पे खुशी होती है, किस बात की, आज का काम मैंने बखूबी किया, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी।
वो कभी नहीं बोलेगा आज प्रेशर था काम का, टेंशन था। टेंशन किसको आता है? जो काम करता है। जो नहीं करता उसको आता ही नहीं है। हम करने वाले, आएगा ना प्रेशर, आएगा ना टेंशन लेने का। दोस्तों याद रखिए, आपके जीवन है, ये जीवन साइकिल है, चढ़ उतार, धूप छांव सब आने वाली है। कैसे नहीं यार, जहां धूप है वहां छांव कैसे नहीं आएंगी? कभी खुशी कभी गम, ऐसा हमने कई फिल्मों में तो क्या क्या सीखा है, क्या क्या सीखा है। सर हमारा मकसद क्या है कि सर आपको बिल्कुल मतलब निरंतर काम करना है। और सर वर्किंग देखेंगे डब्बे वालों का, सर एरर रेट 1 एरर इन 16 मिलियन ट्रांजैक्शन, 1,60,00,000 डिब्बा देख के जाता है, तब जाके एक गलती होती है। और वो एक गलती कुदरत की, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, सर बाढ़ आ गई, कुछ और हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अदरवाइज 100%। और बिकॉज ऑफ दैट डब्बा वालों को 6 सिग्मा मिला है। सर 6 सिग्मा उनको मिलता है जो अपने काम में गलती नहीं करते हैं। सर कैन इमेजिन, पूरे भारत में पहली कंपनी जिनको 6 सिग्मा मिला, दैट इज मुंबई डब्बा वाला। भारत की पहली कंपनी, भारत की पहली कंपनी। वो बोलते हैं ना, मांगे मिले ना भिक, बिन मांगे मिले मोती। सर काम करो, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, मिलेगा। काम तो करो यार। सर हमको 6 सिग्मा कब मिला? 120 साल के बाद अभी मिला यार। सोचिए आप, इतने साल काम करने के बाद। सर मैंने कहा ना, नोएडा छोटा था, उत्तर प्रदेश छोटा था, सर कितने बड़े हो गए। मैंने कहा मुंबई मायानगरी हो गई। सर समय लगता है, समय लगता है। सर विदाउट टेक्नोलॉजी कितना पैसा लेते? सर 600, आज 800 रुपया है। साहब सोचिए, यहां से 60 किलोमीटर जाना, 60 किलोमीटर वापस आना, सर दिन का 30 रुपया, 20 रुपया। साहब उत्तर प्रदेश में, हमारे मुंबई में एक छोटा सा एनवेलप ले जाना है, सर कुरियर का साहब 40 रुपया लेते हैं मुंबई में, 25-40 रुपया सिर्फ भेजना है बस। कोई टिकट टिप्पणी नहीं, मैं हमारी बात कर रहा हूं। पता है इतना पैसा कम क्यों लेते? दबारा बोलता है सर मेरे कस्टमर कौन है? जो बाहर का खाना नहीं खाते। क्यों? इट इज कॉस्टली, पोसाता नहीं है, इसलिए वो घर का खाना खाता है। डब्बा बोलता है सर यदि मैंने ज्यादा पैसा लिया तो ये डब्बा बंद कर देगा। साहब देखिए, अब कमाने की बात है, बोलता सर मैं कम से कम 15,000 कमा लेता हूं, एवरेज 12-14 हजार होता है। मतलब बस नहीं सर, एक्स्ट्रा कमाता है वो। कैसे? सुबह डिब्बा देने के पहले, उसके पहले अर्ली मॉर्निंग, शाम को आने के बाद सर सुबह सुबह दूध डिलीवरी करेगा, न्यूज़पेपर डिलीवर करेगा, फिर जूस बॉटल, शाम को टैक्सी चलाएगा। सर ऐसा 10-15 और कमाता है, मतलब 25,000 कमा लेता है। बोलता है सर बस है, बस है। सर इसके बावजूद हम 1 महीने का बोनस मांगते हैं। आई एम सॉरी, कुछ कस्टमर बोनस देते नहीं है। मैंने बोला बोनस नहीं दिया, डिब्बा बंद कर दे। बोलता है सर कस्टमर मेरा भगवान है, मैं अपने भगवान को खाने से कैसे रोकूं? मेरा भगवान तेरे भगवान ने बोनस नहीं दिया। पता क्या बोलता है? सर उसने 1 महीने का बोनस नहीं दिया, 12 महीने का दिया ना। बोले मतलब वो बंदा बोलता है यदि 1 महीने के डिब्बे के लिए मैं बंद कर दूंगा तो सर 12 महीने का खो दूंगा। सर इसलिए 130 साल में सर कभी स्ट्राइक हुआ ही नहीं। 100% वर्क, 100% वर्क। दोस्तों मैम थोड़े नीचे आ सकता हूं मैं बोलने के लिए? 1 मिनट में आता हूं, मैं ऐसे ही आ जाता हूं। दोस्तों मतलब 132 साल निरंतर काम करना सर विदाउट स्ट्राइक, सर बड़ी बात है। सोचिए आप, मतलब 132 साल में, मतलब मैंने कहा ना 132 साल बेमिसाल। सर सोचिए क्या है ये? सर ये वर्किंग सेटिस्फैक्शन है। मैं चाहता था मैं आपको कनेक्ट करूं, यहाँ आ जाओ। वीडियो वाले कोई दिक्कत तो नहीं है ना साहब? कि आपका ख्याल रखना पड़ेगा साहब, इतनी मेहनत करते हैं लोग। दोस्तों मैं नीचे क्यों आया? मैं आपको 2-3 किस्सा सुनाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। सर पता है हम लोग क्या बोलते हैं साहब? वर्क सेटिस्फैक्शन। सर एक्चुअली मैं बात करता हूं साहब कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब किसको पता? मैं डब्बा किससे सुनाता हूं कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अंकित डिब्बा देना वो। दोस्तों मैंने कस्टमर को पूछा, कह रहे डिब्बा वाला कैसा काम करता है? पता है कस्टमर क्या बोलता है? बोले पवन सर बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब क्या अच्छा काम यार? डिब्बा तुम्हारा, खाना तुम्हारा, ये पहुंचा देता है बस। कस्टमर बोलता है पवन सर उससे डिब्बा नहीं पहुंचाता है, खाना नहीं पहुंचाता है, तो क्या करता है? बोले कस्टमर बोलता है जब सुबह 6 बजे घर से निकल जाता हूं तो कस्टमर अपना मोबाइल, अपना चश्मा भूल जाता है,
तो 9 बजे उस कस्टमर की बीवी हस्बैंड का मोबाइल डिब्बे में रखती है और डिब्बे वाला खाने के साथ मोबाइल पहुंचा देता है। अब बल्ले बल्ले, हम उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वैल्यू एडेड सर्विसेज। क्या बात है। दूसरा कस्टमर बोलता है पवन सर ये बहुत ईमानदार लोग हैं। मतलब बेईमान कैसे होंगे, तुम्हारा खाना खा लेंगे क्या? कस्टमर बोलता है सर खाना नहीं, तो फिर क्या? बोले सर जब कस्टमर को सैलरी मिलती है तो सर कस्टमर इस सैलरी को अपने जेब में और अपने बैग में ले जाने से डरता है। तो कस्टमर क्या करता है, जब सैलरी मिलती है सर कैश में और सब, तो खाना खाने के बाद कस्टमर सैलरी खाली डिब्बे में रखता है। डब्बे वाला खाली डिब्बा सैलरी के साथ सही सलामत कस्टमर की बीवी के हाथ में पहुंचा देता है। आई एम सॉरी बच्चों, सुनना। और आज का जमाना क्या है, मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं। हम लोग हाईली क्वालिफाइड वर्किंग अंडर क्या बोलते हैं, सीसीटीवी। क्या पागल है। तो मुझे शर्मा जी बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि हाउ दैट स्मॉल डिवाइस कैन कंट्रोल दिस बिग डिवाइस। वो छोटा नाजायज छोटा सा टुकड़ा मुझे कंट्रोल करेगा। Hey, I am the best, I am the master. I don't want someone should control me. क्यों बॉस? 100% अच्छा काम कर रहा हूं, बुरा थोड़ी कर रहा हूं यार। अच्छा काम कर रहे, ठोक के करो, रोक के नहीं, ठोक के करो। साहब उजाले में करो। वो लोग अंधेरे में काम करते हैं, शायद जाने अनजाने में वो गलत करते होंगे, वो बात अलग है। हम की बात ही नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। सोचिए साहब, पैसा सर, सम कस्टमर सोना चांदी, सम कस्टमर की बीवी लव लेटर भेजती है इसमें हस्बैंड को। हाँ यार, लेकिन खुद के हस्बैंड को, किसी और के नहीं। हाँ, उल्टा मत समझना। किसी ने लंच बॉक्स मूवी देखी है? और फिल्म वाले तो सॉरी, मैं फिल्म वालों को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, अब वो तो ऐसी बात बताता है जिससे आप खुश। वो इरफान भाई इसमें काम किए लंच बॉक्स में, 10 मीटिंग हुई थी बेटा, 10 मीटिंग मैम। मैंने बोला साहब ऐसा नहीं होगा, आप किसी और की बीवी, किसी और का हस्बैंड ऐसा कैसे कर रहे हैं आप? 10 मीटिंग में उन्होंने एक लाइन बोल दी, सॉरी बुरा मत मानना। वो बोलती है पवन सर ऐसे कौन से ऑडियंस है, ऐसे कौन से फिल्म देखने वाले जिनको खुद के बीवी के मैसेज में इंटरेस्ट है, तो हमको तो ऐसा बोल गए हो। बोला अच्छा भेजो भाई। एनीवे, मेरा लाइव मैसेज सुनना। मैंने कस्टमर को पूछा डिब्बा वाला क्या काम करता है, कैसा करता है? बोलता है सर डिब्बा वाला मेरा भगवान है। मतलब क्या होगा, सुनना किस्सा। वो कस्टमर बोलता है सर पवन सर 3 महीने पहले उस कस्टमर का उसके बीवी से झगड़ा हो गया। और आप तो जानते हो इंडियन हस्बैंड कैसे झगड़ते हैं। सॉरी, मैं भी वैसा ही, अरे वैसे शायद आप नहीं होंगे, हम तो है। और फिर क्वालिटी हमारे हस्बैंड की है, नंबर 1 एंग्री यंग मैन, नंबर 2 बंदा टूटेगा लेकिन बीवी के सामने झुकेगा। कितने ईमानदार है, मतलब ये हकीकत है। ऐसे ही हुआ, बंदा झगड़ा किया और अगले दिन 6 बजे एंग्री यंग मैन ऑफिस चला गया। 9 बजे डिब्बा वाला घर आता है। हमारी इंडियन वाइफ दिले के मानता नहीं, झगड़ा होने के बाद भी वो डिब्बे वालों को डिब्बा देती है हस्बैंड का, और डिब्बे वाला ऑफिस में दे देता है। अब लंच टाइम में हस्बैंड सॉ द टिफिन, मॉर्निंग एंग्री यंग मैन बिकम द हंग्री यंग मैन। So what do? He opened the tiffin. When he opened the tiffin, on top of tiffin, written love letter from wife. Oh my beloved husband, I love you lot. Forget what happened in the morning. Eat my food. It is for you. Message given by wife to husband. Delivered by. अगली स्टोरी सुनना, अगली स्टोरी सुनना। हस्बैंड खाना खाता है, हस्बैंड को खाना खाने के बाद शर्म तो आती है। After eating food, husband brought 2 cinema tickets. Put in empty tiffin, return love letter to wife. मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूं, शाम को मिलेंगे, भूल जाएंगे क्या हुआ। दोस्तों मेरा सवाल है, जवाब देना। इसका मतलब 2 आत्माओं का मिलन करने वाला। दोस्तों मैं पहले बोलते बहुत रोता था, मैं बोलते बोलते। क्या दोस्तों ये भारत का संविधान बोलता है? नहीं, ये हमारा विधान बोलता है, हमारा आत्मा बोलता है। हम है ही ऐसे, हम है ही ऐसे। बस दोस्तों थोड़ा अपने दरवाजे खोल कर देखो, अपने अंदर झांक के देखो, आप और हम सब ऐसे ही है। करना होगा, करे बगैर कैसे चलेगा यार। नंबर 2, बॉस पसीना बहाना होगा, पसीना बहाना होगा। ऐसा कोई काम मत करो आराम से करने को मिले, नहीं तकलीफ से करने को मिले। मैं तो ऐसा बोलता हूं, मैं तो बोलता हूं मेरे कपड़े बोलते समय पूरे गीले होने चाहिए, लगेगा मैं बोला। हाँ लगना चाहिए यार। दोस्तों मैं तारीफ या भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं अपने दिल की बात जवाब ला रहा हूं। ये हकीकत है। ये तो चाहते हैं इनके बच्चों को तकलीफ भी ना हो,
लेकिन मैं वो बाप हूं, मैं ईश्वर से बोलता हूं मेरे बच्चों को तकलीफ दे, दुख दे नहीं बोल रहा हूं मैं भगवान को, तकलीफ दे। क्यों दोस्तों? यू शुड रेडी टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेस। और सर इसके लिए क्या है? कुछ नहीं सर, है मेरा यस। देखिए दोस्तों, हमारा मेन क्या है दोस्तों? एक एटीट्यूड है, अप्रोच है सर, डिसिप्लिन है सर। आवाज देना, मैं वीडियो चला रहा हूं, आवाज देना। देखना दोस्तों, 60 साल 70 साल एक बंदा बताऊंगा डब्बा वाला, 90 साल का बंदा आज भी काम कर रहा है। ये देखिए। The Mumbai Dabbawalas are a close-knit group of 5,000 people of stamina, values and ethics. They are engaged in the business of collecting tiffin boxes filled with homemade food from different houses and distributing them at the workplaces of the earning members of these families in the pre-noon and returning empty boxes to the respective houses in the afternoon. 90 साल का बंदा आज भी काम कर रहा है यार, 90 साल का, बड़ी बात है। दोस्तों क्या है ये? सर नशा है। और क्या नशा है? मैंने कहा ना, काम का नशा रखो। सर इतना काम करते हैं रात दिन, ना हॉस्पिटल की जरूरत है, ना दवा की, ना दारू की, लेते ही नहीं, जरूरत ही नहीं। सर कोडिंग, समय की पाबंदी है, कोडिंग मैं वीडियो बता रहा हूं ना कैसे कोडिंग करते हैं। सर आवाज। Every day with practically Simple no missteps at all. matches they become the brush. The answer lies in Simple piece coding of paper, principles. brush. Simple कोई नाटक and very नहीं। effective. Resources may be available or not. Which They give contains importance the to news what he has put available to the resources. husband has been coded yaar. VLP 23 MT10 on the top and Q3 is scribbled below. दोस्तों आपको बड़ा बनाना है, अपने घर को, अपने देश को। और सर पता है नीचे वाला क्या कर रहा है? सर जब आप ये डिब्बा घर पर क्लीन करते हो, साफ करते हो, तो कभी कभी हमारा कोडिंग बुझ जाता है, धुंधला सा हो जाता है। इफ एनी डब्बा वाला नॉट प्रॉपर, रिमूव कलर फ्रॉम पॉकेट एंड विथ फिंगर यू विल ओवरराइट। ही नॉट से दिस इज नॉट माय जॉब, ही विल डू द जॉब। क्यों करना है तो करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। सर नशा है, थोड़ा सा बचा है, लास्ट के 12-13 मिनट खत्म करूंगा मैं। दोस्तों इसका कारण क्या है? सर मेन कारण वही है सर कि आपको करना है। 3 वीडियो बता रहा हूं मैं बगैर इंटरप्ट करे, देखना लोडिंग अनलोडिंग सॉर्टिंग कैसा करते हैं। आवाज। That 200,000 of them are having it on all working days on time, thanks to the Mumbai Dabbawalas. The shelf life of these lunches are just 4 to 5 hours. Watch the spontaneous sorting. Everyone is picking up his tiffins as per his delivery areas. Tiffins for areas with more density are transported on carts collectively. Some tiffins are on bicycles. One tiffin box shifts hands in transit at least 6 times before it reaches its consumer in his office. The same is the case Friends, in its running return local journey train, as an empty standing tiffin. in the cake, but working because they want to save time and because they work excellent. Sir, excellent. Sir, not only this, as of now, 19 females, 19 महिला काम कर रही है एज अ डब्बा वाली। बड़ी बात है यार। सर ये क्या करते हैं? इन महिलाओं को स्कूल के बच्चों का डिब्बा देने का काम दिया जाता है। क्यों? 40 बच्चों के घर से लाके एक स्कूल में दे देंगे, तो महिलाओं को ट्रेन में जाने आने की जरूरत। सर हमारे मुंबई में 3 ट्रेन है, मोनो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, लोकल ट्रेन। बट डब्बावाला कैन ट्रैवल ओनली बाय लोकल ट्रेन बिकॉज दे आर अलाउड टू ट्रैवल बाय लगेज कंपार्टमेंट। मोनो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन में लगेज कंपार्टमेंट होता है, और सर लगेज में महिला लगेज नहीं है, केवल एक लगेज है। तो हम चाहते हैं महिला ट्रेन में जाए ही नहीं, तो स्कूल टिफिन। सर क्या ये वुमेन एंटरप्रेन्योर? सर आप तो जान रहे हैं मुंबई में हो क्या रहा है, हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग। आजकल मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे, तो मैम घर पर खाना बनाने वाला कोई है ही नहीं, तो डब्बे वाले डर रहे, लोग बोल रहे हैं अब ये डब्बा वाला बंद होगा। मैंने बोला है पहले हस्बैंड कस्टमर था, अभी वाइफ भी कस्टमर है, डबल बिजनेस। कस्टमर कम क्यों होंगे यार, बढ़ेंगे ना। तो मैंने क्या प्रस्ताव दिया, मैंने बोला डब्बे वालों आप अपने बीवी को खाना बनाने वाले काम में लेके आओ। साहब ऐसे कई कस्टमर है हमारे, जैसे सामने साहब बैठे। सर एग्जाम्पल तौर पे बोल रहा हूँ, मान लो डब्बा वाला मैं हूँ, सर मैं आपके दादाजी को देता था, आपके पापा को देता था, अब आपको दे रहा हूँ। पिछले 50 साल से मैं साहब के परिवार से जुड़ा हूं। मैं कल साहब को बोलूंगा साहब हाँ बाहर का खाते हो क्या, मैं अपने बीवी के बनाया हुआ खाना आपके लिए लाऊं? सर मेरा दावा है ही विल इमीडिएटली से यस। और मान लो कल खाना खाने के बाद
उनको अच्छा लगा तो वो क्या बोलेंगे, पवन सर कंटिन्यू। दोस्तों धंधे में इंपॉर्टेंट क्या है, एंट्री, उसके बाद तो आप ही बाप है, क्योंकि हम करते ही ऐसे है यार, एंट्री तो करो सर, सर्विस सर्विस ये आपको करना होगा। और इसके लिए हम चाहते हैं ह्यूमन एंटरप्रेन्योर। सर बहुत से काम है सर, देखिए ना ये पुराना फोटो है सर, देखिए जब मुंबई में सर बाढ़ आती है सर कैसे डब्बे वाले जाते हैं सर, इतना ही नहीं, देखिए लोकल ट्रेन ने कहा ना 80 लाख सर, कितनी भीड़ है देखो, कब देखा सर हमने सर, बिकॉज दे वर्क एक्सेलेंट, डॉक्यूमेंट्री मेड बाय यू टीवी, MTV, ZTV, सारे टीवी ने डॉक्यूमेंट्री की है सर। कई अचीवमेंट्स है, मेरा सौभाग्य है कि सर आई डन PhD ऑन दिस सब्जेक्ट, डॉक्टरेट किया सर मैंने, मेरा सौभाग्य है सर। इतना ही नहीं, प्रिंस चार्ल्स सर, पता है 2003 में प्रिंस चार्ल्स मुंबई को डब्बे वाले को मिलना चाहते थे, कॉन्सुलेट ने फोन किया डब्बे वाले को लंदन से, डब्बा वाला आपको प्रिंस चार्ल्स मिलना चाहते हैं। डब्बे वाला बोलता है प्रिंस चार्ल्स को नहीं मालूम नहीं, अब उनको नहीं पता कौन है प्रिंस चार्ल्स, बोलते हैं लंदन के राजा हैं, डब्बा वाला बोलता है लंदन के राजा है, ठीक है हम लोग उनको अलाउ करते, आने दो, अलाउ करते, लेकिन 2 शर्तों पर डब्बे वाले की शर्तें। नंबर 1 बोले हम प्रिंस चार्ल्स को 20 मिनट देंगे, क्यों, हम लोग बिजी है। नंबर 2 वी विल नॉट गो टू प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स शुड कम टू अस, कहां पर, फुटपाथ पर। नहीं कौन से बोलता है ऐसी बात करते हो, सुनना क्या बोला डब्बे वाला, बोले सर वो लंदन के राजा है लेकिन 2 लाख कस्टमर महाराजा है, हम किसी राजा के लिए कस्टमर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सर क्या है, वर्क की वशी कस्टमर इज गॉड। प्रिंस चार्ल्स बोलते वाओ यू आर ग्रेट, बोलता है मैं आऊंगा मिलने, सब मिलने आ गए। उस दिन से प्रिंस चार्ल्स की वजह से डब्बे वाले पूरी दुनिया में छा गए। कैन इमेजिन दोस्तों। फिर आपको पता है जब प्रिंस का शादी हुई थी प्रिंस चार्ल्स की, सर भारत से 3 लोगों को न्योता था, वो 3 लोगों में 2 डब्बे वाले इनवाइटेड बाय प्रिंस चार्ल्स, लंदन बकिंगहैम पैलेस। कितनी बड़ी बात है यार। और फिर क्या हुआ दोस्तों, जब शादी के लिए जाने लग गए तो जाने के पहले दिन पेपर में खबर आई, डब्बे वाले नाराज हो गए, सब बुरी खबर है। मैंने कहा कि बुरी खबर, नहीं हम लोग लंदन नहीं जाएंगे शादी में। काहे की बुरी खबर है, वो डब्बा वाला बोलता है सर जिस शादी में जा रहे वो प्रिंस चार्ल्स की दूसरी शादी है, गलत है बोले। अरे भाई तेरे को क्या करना है, और वो बात सर पता है ना, हम सर ये मतलब तुलसी की माला पहनने वाले लोग हैं सर, डब्बे वाले सारे माला पहनते, और जिस के गले में माला आई है वो जिंदगी में दारू सिगरेट नॉनवेज टच भी नहीं करता है, टच भी नहीं करता है, ये उनकी संस्कृति है। दूसरी शादी, अब मुझे टेंशन आ गया सर, 1 महीने से बात कर रहा हूँ लंदन में, हम नहीं के जाएंगे। शाम को मुझे एक मतलब फोन आया तो मुझे 2 मिनट में एक नया डायलॉग मेरे मन में आया, बोला डब्बा वाला आपको पहली बार न्योता है, तुम्हारे लिए पहली शादी है। ओ पहली शादी है, अब हम लोग जाएंगे। फिर हमने भी क्या किया सर, हमने भी लगे हाथों एक विश बना दिया, हैप्पी मैरिड लाइफ, ताकि तीसरी नहीं हो। ऐसे मतलब मजाक की बात है सर। रिचर्ड ब्रांसन, अब मैं 5-6 मिनट बचे मेरे, खत्म करूंगा मैं। दोस्तों मेरा हर एक फोटो कुछ ना कुछ मैसेज है, लेकिन समय कम है, मैं ज़्यादा समय लूंगा नहीं, फिर बाद में थोड़ा 5 मिनट 2 मिनट और लगेगा मुझे। एनीवे दोस्तों कई जगह हम लोग जाते हो दोस्तों, मतलब कहा ना दोस्तों ये मतलब सॉरी मतलब सर जैसे आप बैठे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं 1-2 लोगों के नाम लिया, मैं आपको पहचानता नहीं सर। अभी मैं 6 महीने पहले गया था अहमदाबाद, मैंने 1.5 घंटा लेक्चर दिया, उसके बाद जैसा साहब ने मेरा पहला सम्मान किया, वहाँ पर बाद में सम्मान हुआ, और सम्मान करने वाले ये व्यक्ति आए, तब माइक में बोला गौतम अदानी सम्मान करने आ रहे, तब पता चला सामने बैठे हुए गौतम अदानी थे, मुझे पता ही नहीं। क्यों, मैंने कहा दोस्तों सर हम पता नहीं किसको किसको मिलते हैं, लेकिन हम शाम को अपनी औकात पे आते हैं। क्यों, मेरा औकात क्या है, मेरा काम ही मुझे दाम देगा बॉस, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सही में ऐसे कई है, मैं आप सबके नाम तो लेते नहीं बैठूंगा, लेकिन सौभाग्य है सोशल कमिटमेंट, वी वर्क ऑन HIV एड्स, स्वच्छ भारत अभियान। सर मेरा सौभाग्य है जब 11 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने 100 ब्रांड एम्बेसडर भारत से चुने, सर सबके बीच में मैं खड़ा हूं, मुझे भी चुना गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। सर क्या है ये, क्या है ये, मेरे ऑफिस में ऐसा बड़े अक्षरों में लिखा है, सुनना ध्यान से, ऐसा बड़े अक्षरों में लिखा है, ऐसा काम करो नाम हो जाए, ऐसा नाम करो काम हो जाए। खत्म यार। हाँ साहब आपको करके तो देखो यार, दुनिया आपके लिए तरस रही है कि आप करें। हाँ साहब, सर योगा है, रोटी बैंक है, सर हम कई लोगों को सर खाना खिलाते, कई लोगों को, एक मेरे पास है 5 मिनट, मैम ने तो 4:15 बोला, लेकिन मैं और 10 मिनट पहले खत्म करूंगा मैम, डोंट वरी। सर सुनना, एक
गूगल में जाना, यूट्यूब पे जाना बाद में, शेयर माय डब्बा कॉन्सेप्ट है, शेयर माय डब्बा। सुनना ध्यान से क्या हुआ। सर मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा जब डिब्बे वाले खाली डिब्बा लाते हैं तो कभी कभी कस्टमर खाना खाता, और हमने देखा, मैंने बोला यार जब तक खाना घर जाएगा खाना खाने लायक नहीं होगा। डब्बा बोलता है सर हमको खोलने की इजाजत नहीं है। तो पता हमने क्या किया, हमने एक स्टिकर बनाया शेयर माय डब्बा, और हमने क्या किया सर, वो स्टिकर 10-10 स्टिकर बांट दिए उन कस्टमर को जो कभी कभी खाना नहीं खाते हैं। हमने अपील किया सर जिस दिन आप खाना नहीं खाते हो, यदि आप चाहते कोई और खा ले तो यहां क्या लगा दो, शेयर माय डब्बा स्टिकर। सर आज मुंबई में 800 गरीब बच्चे रोज खाना खा रहे हैं, नॉट ईटन बाय कस्टमर, डिलीवर बाय डब्बा वालास। क्या है ये सर, हमने नाम दिया रोटी बैंक। सर मैंने कहा ना दोस्तों, लोग दोनों हाथ बेटा आपने निछावर करने को तैयार है। पैसा चाहिए लो, समय चाहिए लो, एग्जीबिशन चाहिए लो, फ्री करो करो। माँ बाप घर पर कर रहे हैं, ये बाकी बड़े लोग बाहर कर रहे हैं। सर करना होगा बच्चों, आपको करना होगा, धरोहर हमारे भारत की है। सर हम लोग ऐसा करते हैं, कपड़ा बैंक, पता नहीं क्या क्या करते हैं। सर एजुकेशन, सर करीबन 14 साल पहले आई टोल्ड डब्बा वाला यू शुड नो कंप्यूटर। क्यों, कल यूथ इंटरनेट पे मांगेगा, ईमेल बोलेगा, व्हाट्सएप भेजेगा, आई वांट टिफिन, क्या करोगे। डब्बा वाला सीखने को तैयार नहीं कंप्यूटर। मैं थोड़ा नाराज हो गया। 1 साल के अंत में मुझे आइडिया आई, मैंने अपने स्कूल में लकड़े की लोकल ट्रेन बनाई, हर एक कोच में कंप्यूटर रखा, इन्वाइटेड डब्बा वाला टोल ओ इट्स अ लोकल ट्रेन। हमको लगता है ट्रेन में सीख रहे, आ जाओ ट्रेन में सीखो। सर मैंने बोला डब्बे वाले आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। क्यों, हमारे मुंबई में कई कस्टमर्स फ्रॉम चेन्नई, बैंगलोर, केरला, अमेरिका, दे डोंट नो हिंदी मराठी, यू शुड नो इंग्लिश। सर उनको इंग्लिश पढ़ाने के लिए मैंने सर लकड़े के क्लासरूम बनाए, नाउ दे टीच, दे लर्न इंग्लिश इन लकड़े का लोकल ट्रेन। सर क्या है एटमॉस्फियर, आपको अच्छा एग्जीबिशन देने के लिए देखो उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना बड़ा एग्जीबिशन सेंटर बनाया, कितना बड़ा, शायद भारत में सबसे बड़ा होगा, मुझे पता नहीं बट होगा। क्यों, एटमॉस्फियर। सर ऐसा होता है। सर कई बच्चों को सर हम लोग सर करते हैं, मेरा लास्ट स्लाइड है, एक मैसेज दूंगा। सर ये मेरे 2 बेटे हैं, बिलीव मी, ये दोनों टीचर और स्पीकर है। ये बड़ा पीयूष है, सीए पीयूष अग्रवाल, आप गूगल में जाना, बहुत बढ़िया पढ़ाता है। और ये इंजीनियर आकाश अग्रवाल, बढ़िया मैथ्स पढ़ाता है। आकाश की स्टोरी सुनाऊंगा और इस लेक्चर को खत्म करूंगा। मेरे छोटे बेटे ने अमेरिका में एमएस किया, मुंबई में इंजीनियरिंग किया, बोलता पापा अमेरिका जाना है 2 साल पढ़ने के लिए। अब सबको पता है ये बच्चे आते वापस आते नहीं है। मैंने बोला 2 शर्तों पे भेजूंगा। आकाश उस बेटे को बोला, नंबर 1 वापस आएगा, नंबर 2 अकेले आएगा तो जाना है। हाँ सर मेरा मैसेज है आप सबको, दोस्तों अपनी धरोहर, अगेन मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं मेरे विचार प्रकट कर रहा हूं। आपके अगेंस्ट में कहा जा रहा हूं, मेरे विचार प्रकट कर रहा हूं। दोस्तों हमारे संस्कारों को आज भी आप जीवित रख सकते हो, हम नहीं, आपको रखना होगा। मैंने कहा ना, मेरे माता पिता क्या चाहते हैं, मेरे दादा दादी क्या चाहते हैं, आपको सोचना नहीं होगा, सब सोचना होगा। तुम्हारी खुशी सर आंखों पर है, लेकिन हमारा दुख देखकर आपको खुशी मिलेगी क्या, शायद नहीं। मैं मानता हूं आपका डायलॉग है, ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, तो क्या बोलता है बच्चा, जी लो जी भर के। मेरा डायलॉग है, ऐसे जिंदगी जियो लोग याद रखें, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मनीष सर मैं चाहता हूं ऊपर आ जाए आप, ये आपके दिल्ली के एक, उनको कॉर्डलेस माइक देंगे सर कोई फॉरेन, अच्छा यहां पर है। दोस्तों ये दिल्ली के रेडियो जॉकी है मनीष आजाद, और कई लेक्चर मेरे साथ ये सफर करते हैं, तो मैं चाहता हूं वो भी सर ये माइक चालू करेंगे। यार इस माइक में आवाज कर दो, कोई बात नहीं, ये ले लो सर, फटाक से ले लो कुछ, अरे ले लो सर, सर सर समझ जाएगा, ले लो, ठीक है ना माइक, बोलो। अरे ऐसे ही बोल दो, हाथ में ले। हेलो, कैसा लगा? एक छोटी सी बात, मतलब सर यहाँ पर कल सुबह 4 बजे से जगे हुए हैं और शाम तक हम लोगों की जो एनर्जी थी वो बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, लेकिन ये जो इंसान सामने आपको दिख रहा है, ये इनकी एनर्जी आपको देख के लग रहा होगा हम दोनों थक गए थे, बैठ गए थे, लेकिन ये इंसान नहीं बैठे थे।
तालियां energy तालियां। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरे को सर के साथ 15 साल हो गए हैं और मैं एसोसिएट सर के साथ कितनी बारी लेक्चर में देख चुका हूँ, लेकिन जितनी बार मैं देखता हूँ वो एनर्जी अपने आप में और बढ़ जाती है। मेरी एनर्जी का राज ये है। दूसरी चीज, बहुत एक खास बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कुछ बच्चों की फोटो है। मुंबई में कभी आपको जाने का मौका मिले, जो सर ने एक बात नहीं बोली जिसलिए मैं आया हूं, सर 6000 बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। 6000, ये एक छोटा नंबर नहीं है 6000 बच्चों को पढ़ाना। दूसरा, जितने डाउन टू अर्थ हैं ये आपको देखने से यहां लग गया होगा। आप में से कोई एक इंसान, आपके पास सर का जो नंबर होगा, आप उनको फोन कीजिए कि सर मैं बॉम्बे में आ चुका हूं। अगर ये इंसान बॉम्बे में उस समय हुआ, आपको लेने के लिए स्टेशन एयरपोर्ट जाएंगे। सर रेडियो पर मुझे 23 साल हो गए हैं और एफएम रेनबो एक चैनल होगा, आप लोगों ने सुना होगा, सुबह गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम आता है सर। उस प्रोग्राम को करते हुए मुझे लगभग काफ़ी लंबा समय हो चुका है और सर के साथ जुड़े हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका है। ये मेरा खुद को मुझे ऑनर लगता है कि मैं सर के साथ यहाँ पर हूँ। AIR FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर शनिवार के सुबह 7 बजे से 10 बजे तक शो करने वाला इंसान कैसा दिखता है? आपके सामने खड़ा हुआ ऐसा दिखता है और बड़ा अच्छा लगता है कभी सर के साथ ऐसे जुड़ने में। सर सच में आपकी एनर्जी जो है, ये सर चरण आप ऐसे बड़कोड़ा लो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं जाते थे बता दूं, इन्होंने बोला कि मैं 6000 बच्चों को पढ़ाता हूं। हरविंदर जी यहाँ पर आए हैं क्या? हरविंदर जी है क्या यहाँ पर? हाँ है जी हैं। हाँ है। दोस्तों प्लीज अंदर की बात बताता हूँ, हरविंदर जी आपने यहाँ बुलाया, उनको पूछ लेना। बिलीव मी दोस्तों, आज मुझे लेक्चर का इन्होंने अच्छा पैसा दिया है। हरविंदर जी यकीन मानिए, ये सारा पैसा उन गरीब बच्चों की शिक्षा में जाएगा, मेरे घर में नहीं जाएगा। ये मेरा नशा है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। थैंक यू मैम, थैंक यू। नहीं, आप वहीं रहें सर। मैं कुछ अपने अतिथि को बुलाना चाहती हूँ। श्री मैं राकेश। चाहता हूँ कुछ लोगों को ऊपर आए। जी जी Yes. जी जी एब्सोल्युटली, मैं चाहूंगी कुछ मैं उनके लिए कुछ लाया हूँ। कुछ लोग ऊपर आए। श्री राकेश कुमार, चेयरमैन एक्सपो मार्ट, मैं बुलाना चाहूंगी उनको मंच पर। श्री अनुज कुमार जी, जॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज आगरा। श्री सुधांशु तिवारी जी, जॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज कानपुर। श्री शैलेंद्र सिंह जी, डेप्यूटी कमिश्नर इंडस्ट्रीज। मैं मंच पर आपको बुलाना चाहूंगी। दोस्तों कुछ नहीं, इनका सम्मान मैं हमारे सर के ताज से करना चाहता हूँ सर, कैप से। और देखना क्या बहुत सुंदर बात लग। है। मनीष सर थोड़ा हेल्प करेंगे? हाँ ये अच्छा आपके पास है। हरविंदर क्या जी बात? भी, हरविंदर सर आप Thank you, जहाँ भी thank you. हैं प्लीज मंच पर सर। आइएगा। सर आइए। हाँ आइए चेयरमैन सर। हाँ राकेश भाई आइए ना प्लीज। श्री गोयल जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। राकेश भाई प्लीज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर बिल्कुल। मैं चाहता हूँ, राकेश भाई तो पहले ही दिखने में बहुत खूबसूरत सुंदर है, इसमें और सुंदर लगेंगे सर, आप देखना फोटो में और अच्छे लगेंगे आपको सर। क्या बात है, जच रहा है सर। देंगे? आइए साहब। सर क्या बात है, इतने प्यार थैंक से यू सर, आप बहुत बहुत ये धन्यवाद। सुविनियर्स लाए हैं। हमारी क्या बात है। थैंक यू साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। मैम आप भी आइए आगे। मैं चाहता हूँ महिला भी एक कैप ले। सर आइए है मेरे पास। और दोस्तों मैं कुछ गिफ्ट लाया हूँ, मैं इनको दे रहा हूँ, फिर बाद में मैं ऑडियंस के लिए भी कुछ गिफ्ट लाया हूँ मैं। अब पता नहीं सबको तो मिल नहीं पाएंगी, लेकिन कुछ लोगों को दे दूंगा मैं। धन्यवाद शर्मा जी, आप आए। और साहब थैंक यू, आप भी आए। सर एक देंगे वहां से क्या आप? हाँ सर बिल्कुल। धन्यवाद सर। आइए सर। हरविंदर जी आइए ना। हरविंदर जी कहाँ है? अरे जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, मतलब बुलाया चेयरमैन साहब ने, लेकिन सर फॉलोअप भाई हरविंदर ने बहुत मुझे फॉलोअप किया। हैट्स अप टू यू। आइए ना सर, है मेरे पास अभी और है। आइए वीरेंद्र हरविंदर कुमार साहब, जी। आपको तो विशेष रूप से धन्यवाद सर। क्या बात है, इतना बड़ा दिल है सर आइए आपका। ना, आपको फोटो अच्छा आएगा। थैंक यू साहब। सर मैं सबके लिए डिब्बे लाया हूँ, छोटे डिब्बे। ओहो। हमारे डिब्बे इसके पहचान, तो मैं चाहता हूँ सर विशेष रूप से। हाँ बिल्कुल सर, यस जी सर बिल्कुल साहब। सर ये
और मैं चाहता हूं इसके बाद में सबके से ग्रुप फोटो लूं मैं डिब्बा बताते हुए। सर इसमें हमारा बहुत प्यार भरा है, खाना तो है नहीं इसमें, लेकिन बहुत बड़ा प्यार है जो खाने से बढ़कर है। थैंक यू साहब। सर यस सर, यस सर। सर मैं चाहता हूँ ग्रुप फोटो ले लें सर। अच्छा मैं इधर आऊँ? अच्छा सब इधर आ जाए। फोटोग्राफर तो मोदी साहब भी सुनते साहब फोटोग्राफर का। अच्छा मैं बीच में आता हूँ। सर अच्छा डिब्बा बताएंगे सब लोग? क्या बात है। थैंक यू सो मच। और अंकेश सामने जो बैठे जितने आपके डब्बे 100, 125, 150 पता नहीं, सामने वाले सबको दे दे डिब्बे। उनको समय आपके पास? किसको सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, ऐसा बोल रहे हो? किसी का अगर हाँ जी। राकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। श्री राकेश कुमार जी को मैं रुकिए मैम। जी जी जी। So I request Shri Rakesh Kumar ji, Chairman, Expo Mart, to say a few words, please. नमस्कार आप सभी उपस्थित महानुभावों का और बहनों का, ख़ास तौर पे डॉक्टर पवन अग्रवाल जी जो अपने आप में एक रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं। डॉक्टर पवन अग्रवाल जी जिस तरह से संस्थाओं से जुड़े हैं और आप जिस तरह से बच्चों की मदद कर रहे हैं, उनको एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत बड़ा काम है। इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट भी एक ऐसा काम कर रहा है जो हम ई नर्चर प्रोग्राम कर रहे हैं, वो भी स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं और वो भी आपके बीच में है। लेकिन मेरे साथ एक और सज्जन है जो आपने शायद जानते होंगे, अक्षय पात्र। अक्षय पात्र देश में हर रोज़ 21 लाख लोगों को भोजन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे अक्षय पात्र के प्रतिनिधि शर्मा जी हमारे बीच में हैं। ये लोग हर रोज़ 21 लाख व्यक्तियों को लोगों को ऐसा भोजन मथुरा से बनके, वृंदावन से बनके जाता है इनके किचन से। इसके अलावा इनके किचन जगह जगह पूरे देश में, दूसरी जगह भी है, नोएडा में भी है। अभी यहाँ हमारे इस फेयर में भी हमारे निवेदन पर आपने ये फैसिलिटी दी है ताकि इकोनॉमिक भोजन, स्वस्थ भोजन, ऑर्गेनिक फूड और बिल्कुल अच्छा शुद्ध शाकाहारी भोजन लोगों को बिल्कुल उचित दर पर मिल सके। मैं इसके लिए इनका धन्यवाद कर रहा हूँ और मैं शर्मा जी से कहूँगा अक्षय पात्र के बारे में 2 शब्द बताएं। सभी को वृंदावन से राधे राधे। ब्रज धाम है, एक बार जोर से बोलेंगे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अक्षय पात्र संस्था आप सबकी परिचित संस्था है। अक्षय पात्र के वर्तमान में 69 रसोईघर हैं। यह 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं। प्रतिदिन अक्षय पात्र के केंद्रीयकृत रसोईघरों के माध्यम से 22 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यह एक बहुत बड़ा नंबर है। वर्ष 2000 से अक्षय पात्र बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध करा रहा है और हम लगभग 3.85 बिलियन मील्स अर्थात 385 करोड़ भोजन अब तक परोस चुके हैं, जो दिसंबर तक 400 करोड़ की संख्या पहुंचने वाली है। तो अक्षय पात्र हमेशा शिक्षा के लिए, भोजन के लिए कार्य करता रहा है और उसी पथ पर अग्रसर रहते हुए आप सबकी शुभकामनाओं के साथ हम 2025 तक 30 लाख बच्चों का प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें आप सभी का सहयोग, आपकी शुभेच्छाएं और आपके आशीर्वाद शामिल हैं। आप सभी ने आज कार्यक्रम का आनंद लिया, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि समय मिले तो अक्षय पात्र को एक बार विजिट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। थैंक यू। और अब मैं चाहूँगी श्री राकेश कुमार जी से, चेयरमैन ऑफ इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, एक छोटा सा मोमेंटो है जो हम सर को डॉक्टर पवन अग्रवाल जी को देना चाहते हैं। इतनी दूर से आए हैं ये और इतना इन्होंने गजब का सेशन, मोटिवेशनल सेशन
दिया है हमें, इनके नक्शे कदमों पर हम ज़रूर चलेंगे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पवन अग्रवाल जी, आपको और आपकी पूरी टीम को। थैंक यू सो मच। And ladies and gentlemen, that is it for today. We would be having a cultural session which will begin at 6 o'clock. So we expect you there. And of course, enjoy the rest of your evening. This is Jazz signing off.